अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने आ रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान करने, संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं उनमें सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी हो, म्यूजिक कंसर्ट से जुड़ा हुआ आदमी हो, या फिर साधारण परिवार से आने वाला आदमी हो। जिसकी भी आस्था है, श्रद्धा है, वो सभी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि महाकुंभ प्रयाग में चल रहा है। एक तरफ जहां श्रद्धालु, जहां लोगों की आस्था है, जहां लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार गंगा में और त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वो आचमन करते हैं, वो डुबकी लगाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग अकेले जा रहे हैं, लोग अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं डुबकी लगाने। ऐसी भी वीडियोस और रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिसमें एक बुजुर्ग अपने पोते के साथ गंगा के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और उसे भी आचमन करना सिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान दिया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस बयान को सुनिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? उनके पार्टी के अलग अलग नेता आपको करते हैं, खाना मिलता पेट को। के व्यंजन होते हैं। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर किसी को दुख हुआ तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि संगम में इतने रुपए खर्च करके डुबकी लगाने से और साथ ही साथ डुबकी लगा के फोटो डालने से, या फिर तब तक डुबकी लगाने से जब तक कि फोटो अच्छी ना आ जाए, गरीबी नहीं मिट रही। ना ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना ही लोगों के परिवारों को भोजन मिल रहा है, ना ही गरीबी दूर हो रही है, इत्यादि इत्यादि। उनके कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों, वो ये कि ये महाकुंभ में जो खर्चा किया गया है और जिस तरीके से महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, उस तरीके के भीड़ या आयोजन को करने से किसी भी तरीके का कोई फायदा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या बिजनेस वाइज लोगों को नहीं हो रहा है। दरअसल मैं आपको आज अलग अलग बिंदुओं से बताऊंगा कि खड़गे जी कितना गलत है। हमने देखा है दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर बन गया है कि कांग्रेस पार्टी आए दिन सनातन धर्म के ऊपर अलग अलग तरीके से कटाक्ष करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं, वो बयानवीर बनते रहते हैं। बयानवीर मतलब कि कुछ भी बयान देके खुद को बहुत ज्यादा जनता का होने का दावा करने का। बयानवीर का मतलब कुछ भी बोल के बस अपने आप के पॉइंट को प्रूफ करने का प्रयास करते रहते हैं। दरअसल उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं और उनके बोलने का संदर्भ क्या हो सकता है। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए ये बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस के अलग अलग नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, या फिर और भी अलग अलग नेता जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, जाति को लेकर लोगों की जातियां पूछते फिर रहे थे। फिर अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया कि वो इंडियन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। इस तरीके के बयान अब काफी आम हो गए हैं। लेकिन मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि खड़गे जी मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये भी एक खासियत है कि वो सिर्फ अपनी बातें बोलना जानते हैं, और बोल के अगर उनसे कोई पलट के प्रश्न पूछ ले, चाहे वो मीडिया के लोग हों या फिर कोई कॉमन आदमी, वो
उसके सवालों के जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं आज खरगे जी को कुछ बताऊंगा भी और साथ ही साथ उनसे सवाल भी करूंगा। सवाल करूं उससे पहले मैं खरगे जी की जानकारी को बढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। खरगे जी ने जो कहा कि गरीबी नहीं मिट रही है, दरअसल खरगे जी गलत हैं, कई स्तरों पे गलत हैं। पहली बात ये कि जो उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को या उनके गरीब परिवारों के पेट नहीं पल रहे, तो वो सरासर गलत है। आई थिंक खरगे जी को महाकुंभ जाना चाहिए। अगर उनकी आस्था गंगा में डुबकी लगाने की नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो डुबकी ना लगाएं। लेकिन अगर वो वहां जाएंगे तो शायद उन्हें पता चलेगा कि लोग जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं उन्हें वाकई में उस महाकुंभ से रोजगार मिला है। वो चाय के ठेले लगाने वाले, चाय की टपरी, जो शायद दिन का 200-400, 500 या मैक्सिमम 1000 रुपए कमाता होगा, आज के डेट में 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक की कमाई कर रहा है एक दिन में। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वो कल तक चाय की टपरी लगा के पूरे 6 महीने में या शायद 1 साल में जितना कमाता होगा उतना वो महाकुंभ के समय में कमा लेगा। दूसरी चीज, सिर्फ चाय की टपरी लगाने वाले लोग ही नहीं, वो सारे लोग जो महाकुंभ में अलग अलग तरीके से अपने व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग माला बेच रहे हैं, कुछ लोग फूल बेच रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग धूप दीप इत्यादि बेच रहे हैं, कुछ लोग ठेले खोमचे वाले हैं, कुछ लोग किताबें बेच रहे हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष बेच रहे हैं। आप सबने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक लड़की का जो रुद्राक्ष की माला बेचती थी और वो मध्य प्रदेश से आई है। आपने देखा कि कैसे इस महाकुंभ ने उस लड़की का जीवन बदल दिया। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको मिल जाएंगे महाकुंभ में, जिसे देखने के बाद आपको रियलाइज होगा या आप सबको ने देखा भी होगा कि किस तरीके से उन लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव सकारात्मक बदलाव है। वो बदलाव उनको पहचान भी दिला रहा है और उनको पैसे भी दिला रहा है, उनको रोजगार भी दिला रहा है। और उसी पैसे और रोजगार से उनके पेट भी भरेंगे, साथ ही साथ उनको एक सही जीवन जीने की प्रेरणा भी मिल रही है दोस्तों। लेकिन चूंकि खरगे जी महाकुंभ गए नहीं है तो इसलिए शायद उन्हें इन सारी चीजों का पता नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस के नेताओं में आजकल एक चलन है कि उन्हें जानकारी का भी अभाव होता है, उन्हें सब कुछ पता नहीं होता। और दूसरी चीज दोस्तों कि कांग्रेस का आजकल जो चलन हो गया है, और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग शायद इसे पर्सनली लें और ये कहें कि मैं कांग्रेस विरोधी हूं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद भारत, सनातन, महाकुंभ इन सब के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ वो ये सोच के महाकुंभ पहुंच रहे हैं कि उन्हें समझने का मौका मिलेगा, उन्हें ये जानने का मौका मिलेगा, भारत को करीब से देखने और समझने, परखने, जानने का मौका मिलेगा। कई सारे ऐसे विदेशी सैलानी हैं जो महाकुंभ पहुंच रहे हैं, जो उस आस्था की डुबकी में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जहां तक मंदिर या सनातन धर्म के आयोजनों की बात है और कांग्रेस पार्टी का यह दावा है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट इस बात को कह रहे हैं, इट मींस कि पूरी पार्टी की विचारधारा या सोच ऐसी ही होगी। तो इसीलिए मैं पूरी पार्टी को संबोधित करके ये बोल रहा हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये सोच है कि सनातन धर्म के आयोजनों से रोजगार या गरीबी नहीं मिलती, तो उनको ये गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों लोग अयोध्या के बारे में भी यही कहते थे कि मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर बनने से क्या भूख मिट जाएगी, मंदिर बनने से क्या गरीबों को रोजगार मिल जाएगा, मंदिर बनने से क्या लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। मैं अयोध्या गया था दोस्तों, आप सबने मेरे चैनल के वीडियो में देखा होगा कि मैं अयोध्या गया था और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि अयोध्या में बदलाव हुआ है। मंदिर बनने के बाद से जिस तरीके से श्रद्धालुओं का भीड़ वहां पे जा रहा है, क्या उससे आपको नहीं लगता कि रोजगार लोगों को मिल रहा है, स्थानीय लोगों को मिल रहा है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के ऊपर के फ्लोर को होम स्टे के तौर पे चलाते हैं, जिससे एक दिन के वो हजारों कमा रहे हैं। कई सारे ऐसे रिक्शा चालक हैं जो शायद मंदिर बनने से पहले दिन में 200-400 भी नहीं कमा पाते होंगे या बड़ी मुश्किल से कमा पाते होंगे, वो एक दिन में 1000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे जगह हैं
जहां पे मंदिर बनने के बाद की जो स्थिति है और मंदिर बनने से पहले की स्थिति थी, उसमें काफी परिवर्तन है। वहां के लोगों की जीवन शैली, वहां के लोगों का आमदनी, वहां के लोगों की सोच, कई सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया के कई सारे ऐसे शहर हैं जो सिर्फ बाहर से आए लोगों के कारण ही चल रहे हैं। कई सारे ऐसे शहर, दुबई इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दुबई एक ऐसा शहर जहां पे मंदिर या उस तरीके की चीजें तो नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, और उसके वजह से दुबई के जो कॉमन या वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन में बदलाव है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वो सारे प्लेसेस जो टूरिस्ट प्लेस के तौर पे पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, वहां की स्थिति आप कभी जाके देखिए, वहां के लोगों की जीवन शैली जाके देखिए, आपको पता चलेगा, या उनके बारे में पढ़ के देखिए, उनके बारे में इन्फो जुटा के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे उन लोगों की जो जीवन शैली है, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर उनके आमदनी से जुड़ी हुई हो या फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई हो, सब में बदलाव हुआ है। और वक्त के साथ साथ उन सब में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या खरगे जी कभी ये पूछने की हिम्मत करेंगे कि हज जाने से गरीबी मिट जाती है? जो लोग हज पे जाते हैं क्या वो अमीर हो जाते हैं, उनकी गरीबी मिट जाती है? क्या खरगे जी कभी ये पूछने की हिम्मत करेंगे कि जो लोग चर्च जाते हैं उनकी गरीबी मिट जाती है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी अमीर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते, जो साधारण लोग चर्च या हज जाते हैं या मस्जिद जाते हैं। कभी नहीं पूछेंगे खरगे जी इस बात को या इस सवाल को, या कभी इस प्रश्न को उठाएंगे भी नहीं वो, क्योंकि इससे उनकी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं सधती दोस्तों। तो आखिर ये क्यों है और ये हर बार क्यों होता है? सवाल ये है। लेकिन उस सवाल पे मैं जाऊं और उसके बारे में भी बात करूं, मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोज में इसके बारे में बात की है कि किस तरीके से ये कितना आसान हो गया है, कितना कॉमन है आजकल किसी के लिए भी सनातन के बारे में कुछ भी बोल देना, आजकल किसी के लिए भी हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल देना, कुछ भी पोस्ट कर देना। ऐसा लगता है जैसे ये एक सोची समझी ट्रेंड बनाई जा रही है और इसको इतना कॉमन करने का प्रयास है ताकि लोग नोटिस करना बंद कर दें। और ये काफी डेंजरस ट्रेंड है दोस्तों, क्योंकि महाकुंभ जैसे आयोजन सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं होते, उससे कई सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। महाकुंभ में शायद वो लोग कम जाते होंगे जिनको खड़गे जी अमीर या टॉप क्लास की कैटेगरी में समझते होंगे, लेकिन महाकुंभ या इस तरीके के आयोजनों में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो या फिर चर्च ही क्यों ना हो, वहां पे जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उन लोगों की होती है जो लोग साधारण परिवार से आते हैं, जिन लोगों की जीवन उस मंदिर मस्जिद या चर्च के आसपास आने वाले लोगों से या उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले पैसे से होती है। वो लोग साधारण परिवार से होते हैं। पूजा स्थल हैं, उन जगहों का, उन मंदिरों का यूपी के इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई भी इकोनॉमिस्ट या किसी भी तरीके का व्यक्ति जो फाइनेंसेस और इकोनॉमी का थोड़ा बहुत भी स्टडी करता होगा, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि इन सारे जगहों का, मंदिरों का, यूपी की जो इकोनॉमी आज इस तरीके से ग्रो कर रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ये कह देना कि ये आयोजन या मंदिर बनवाने से गरीबी दूर नहीं होती या इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होता, ये गलत है दोस्तों। और मुझे ये कहना है कि हर नेता को इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए और खासकर
खड़गे जी जैसे लीडर्स को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में और एक पार्टी के, इस देश के सबसे पुराने पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और इसे खड़गे जी तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने जो कहा है वो कितना गलत है और उनकी जानकारी जो है वो कितनी लिमिटेड है। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।